Hello all the viewers, welcome in this video, and this video gonna cover the fluorescence microscopy. Fluorescence microscopy पढ़ने से पहले you need to know about the property of fluorescence कि fluorescence क्या चीज़ होता है जिसके बेस पे fluorescence microscopy का प्रिंसिपल बना है। वो fluorescence क्या चीज़ है? Fluorescence simply एक it's a kind of property of a molecule in which the molecule absorbs a particular kind of wavelength light and it emits a particular wavelength light. Simple. मतलब क्या करेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करेगा और उसके बाद वो एक दूसरी पर्टिकुलर काइंड की वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा। तो जब ये इमिट कर रहा है लाइट को तो इसी को हम फ्लोरेसेंस ही बोलते हैं। ठीक है, यही फ्लोरेसेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। एक सेकेंड। ओके, तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो है इसको समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले जबलॉन्स्की डायग्राम को समझना पड़ेगा। लेट मी जूम दिस। ओके, नाउ देखिए जबलॉन्स्की डायग्राम में क्या सिंपली क्या चीज़ है, क्या बोला है जबलॉन्स्की डायग्राम के थ्रू हमें क्या बताया गया है कि जब हम इस तरह के कोई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब इनको एक वेवलेंथ मिलती है पर्टिकुलर टाइप की, ठीक है, तो उस समय क्या होता है जब उनको एनर्जी नहीं मिली होती है उस समय जब वो अपनी नेचुरल स्टेट जब वो नेचुरली अपने नेचुरल कंडीशन में होते हैं तो उस समय वो S0 स्टेज पे होते हैं, यानी कि इसको ग्राउंड स्टेज भी कहा जाता है। जो नीचे ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेज है। तो जैसे ही इस यहाँ पे कोई वही मॉलिक्यूल रखा है सपोज यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल रखा हुआ है। तो जब इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की तो वो क्या करता है, इस ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड जो कंडीशन में पहुंच जाता है। लेट्स सपोज S1 डैश इज द एक्साइटिंग स्टेज। ठीक है, ये अपनी एक्साइटिंग स्टेज में पहुंच चुका है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन जो एक्साइटिंग स्टेज होती है ये काफ़ी अनस्टेबल होती है। मॉलिक्यूल कभी भी उस कंडीशन ग्राउंड स्टेज से एक्साइटिंग स्टेज पे तो चला गया, लेकिन वहाँ से उसको नीचे वापस अपनी ग्राउंड स्टेज पे आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये अनस्टेबल कंडीशन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल रह नहीं सकता ज़्यादा। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल नीचे के आने को कोशिश करेगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा जब वो नीचे आएगा तो लाइट थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। तो उसमें जो है यहाँ पे ये लाइट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी मतलब हीट निकलेगी तो डिस्पर्स हो जाएगी लाइट, यानी कि उसकी जो एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट हो जाएगी इस ड्यूरेशन में। फिर क्या होगा, सपोज़ कि ये वो वाला उसके बाद जब ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है अपनी ग्राउंड स्टेज पे, और जब उसकी एनर्जी उसकी हीट की प्रोसेस में निकल गई है तो तब वो S1 कंडीशन में पहुंचा। अब यहाँ से इसको आना सीधे अपनी ग्राउंड स्टेज पर ही है। तो जब वो ग्राउंड स्टेज पे आ रहा होता है S1 वाली स्टेज से, तो उस समय क्या होएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो फिर से लाइट को इमिट करेगा। देखिए यहाँ पे इसने ऊपर जाने के लिए लाइट का सहारा लिया है, नीचे आने के लिए ये खुद लाइट दे रहा है, खुद लाइट को इमिट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और जो लाइट होगी यहाँ पर, जिस लाइट को ये इमिट करेगा, वो लाइट क्या होगी, उसकी वेवलेंथ हमेशा क्या होगी, हाई रहेगी। देखिए इधर पे, एक सेकेंड, ये देखिए जब एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो हाई होगी। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी हाई है यानी कि लाइट की इंटेंसिटी हाई है, तो उसकी वेवलेंथ हमेशा शॉर्ट होगी उस लाइट की। और इमिशन एनर्जी यानी कि इमिशन लाइट जो यहाँ से जो इमिट हो रही है जब नीचे आते समय, अपनी ग्राउंड स्टेज पे आते समय जो वो लाइट इमिट कर रहा है वो डिम होती है, थोड़ी उतनी शार्प नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, उसकी वेवलेंथ हाई होती है। ठीक, this one is the Jablonski diagram, and when you will write down about the fluorescent microscopy you need to write down about the Jablonski diagram, otherwise your answer will not be considered or it will not assume as the complete answer. तो आपको ये पूरा
लिखना होगा, इट्स क्वाइट ईजी ऑल्सो। तो नेक्स्ट अब आते हैं हम यहाँ पे, दिस वन इज़ द मेन डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपी प्रिंसिपल। ठीक है, ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का माइक्रोस्कोप का डायग्राम नहीं है, माइक्रोस्कोप तो अलग ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये उसके अंदर जो जो चल रहा होता है, मतलब जिस प्रिंसिपल से वो माइक्रोस्कोप काम कर रहा होता है, वही प्रिंसिपल मैं अभी अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए अब क्या रहेगा इसमें, इसको ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसको जूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, जब हम सपोज आपके पास आपने एक स्पेसिमेन है, आपने वो इधर रख दिया। ठीक है, ये स्पेसिमेन है, ये छोटा सा, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये स्पेसिमेन है, ये आपने इधर पे रख दिया अपना, जहाँ पे स्पेसिमेन रखने की जगह होती है माइक्रोस्कोप में, वहाँ पे आपने रख दिया स्लाइड पे डाल के कि और उसमें आपने डाई भी लगा लिया। ठीक है, अब डाई कौन कौन सी होती है ये मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। तो फ्लोरोसेंट डाई आपने यहाँ पे डाल रही हुई है उस पर। अब क्या होगा कि आप कि देखिए मैंने बोला कि एनर्जी आएगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी आएगी और इस तरह से, तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से, वेवलेंथ यानी कि लाइट। तो लाइट कहाँ से आएगी, किसी ना किसी लाइट का सोर्स हमको चाहिए होगा, तो ये है लाइट का सोर्स। इट में बी अ मर्करी बल्ब और कुछ भी हो सकता है कि ऐसा कुछ सोर्स जिससे हर कलर की लाइट निकले। ठीक है, हर कलर का वेवलेंथ की लाइट निकले। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो लाइट का सोर्स है, ये क्योंकि ये लाइट का सोर्स है और नेचुरल या फिर कोई भी लाइट होती है जो वो वाइट लाइट निकालती है ज़्यादातर, और वाइट लाइट में ऑलमोस्ट ये जो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स होती हैं। तो ये देखिए इतनी सारी लाइट्स यहाँ से निकल रही हैं, इसमें ब्लू भी है, ग्रीन भी है और ऑरेंज भी है, पर्पल भी है, सब कुछ है। तो सपोज़ यहाँ पे जो हमने डाई डाली है, वो डाई क्या करती है, वो ग्रीन कलर को अपने अंदर लेती है। ठीक है, ज़्यादातर ये कौन सी इस डाई को हम कहते हैं GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे GFP वाली डाई को यूज़ किया। अब क्या होगा कि जो डाई जो यहाँ से लाइट निकल रही है, उससे पहले लाइट के सोर्स को इस मिरर में पड़ने से पहले एक यहाँ पे एक क्या लगा दिया जाता है, एक्साइटेशन फ़िल्टर लगा दिया जाता है। ठीक है, एक्साइटेशन फ़िल्टर ये क्या करता है, एक्साइटेशन फ़िल्टर इसका नाम क्यों है, क्योंकि जो यहाँ से जितनी भी जो भी वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, जो भी लाइट यहाँ से निकलेगी वो इधर अल्टीमेटली वो अंदर आएगी और यहाँ से मिरर से होकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी और इसको एक्साइट करने वाली है बेसिकली, मतलब कि स्पेसिमेन को वो एक्साइट करने वाली है। तो इसीलिए इसको एक्साइटेशन फ़िल्टर कहा जाता है। ठीक हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा GFP जो आपकी डाई है उसी को डालें, हम अलग अलग टाइप की डाइस भी डाल सकते हैं, और वो अलग अलग टाइप की डाइस अलग अलग टाइप की वेवलेंथ की लाइट से एक्साइट होती है। इसलिए हमने यहाँ पे एक्साइटेशन फ़िल्टर लगाया है, ताकि हमने जिस तरह का डाई यहाँ पे यूज़ किया होता है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब वो कौन सी वेवलेंथ से एक्साइट हो रहा है ये हमको पता होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक्साइटेशन फ़िल्टर को उसी तरह से सेट कर लेते हैं ताकि ये एक्साइटेशन फ़िल्टर उसी लाइट को अंदर आने दे जो कि इस स्पेसिमेन को एक्साइट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो मान लो GFP जो ये डाई है, ये क्या करती है, ये ब्लू कलर की लाइट की वजह से ही एक्साइट होती है। तो हम एक्साइटेशन फ़िल्टर को इस तरह से सेट कर लेंगे कि ये सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को अंदर आने दे। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन फ़िल्टर का काम हो गया। अब एक्साइटेशन फ़िल्टर को हमने सेट कर लिया, वो ब्लू कलर की लाइट को दे रहा है, तो ब्लू कलर की लाइट अंदर आएगी। अंदर आने के बाद ये क्या किससे टकराएगी, डाइक्रोइक मिरर से। ठीक है, डाइक्रोइक मिरर, ये मिरर दो तरह के काम करता है। पहला काम तो क्या है कि जो लाइट यहाँ आ रही है अंदर, वो उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे की तरफ भेजता है ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव ये एक लेंस होता है। ठीक है, तो ये लेंस भी दो तरह से काम करता है, अभी बताएंगे इसे। तो ये क्या है, यहाँ से डाइक्रोइक मिरर से जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगी, ऑब्जेक्टिव पे जाएगी। ऑब्जेक्टिव से लाइट किस पे पड़ेगी, स्पेसिमेन पे पड़ेगी। और स्पेसिमेन में
जैसे ही वो लाइट उस डाई पे पड़ती है तो डाई क्या करेगी, डाई के मॉलिक्यूल्स अपनी ग्राउंड स्टेज, जैसे जो पीछे वाली स्लाइड थी, जैसे ये ग्राउंड स्टेज था, ग्राउंड स्टेज से एक्साइट होके ऊपर एक्साइट स्टेज में चले जाएंगे, और वहाँ से एक्साइट स्टेज में वो क्या करेंगे, बहुत कम देर के लिए रहते हैं और उसके बाद नीचे ग्राउंड की तरफ वापस आ जाते हैं, और जैसे ही ग्राउंड स्टेज पे वापस आते हैं उस समय वो लाइट इमिट करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो ये चीज़ जैसे ही जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट इमिट करेंगे, जैसे ही यानी कि फ्लोरेसेंस अपना दिखाएंगे, वो जो प्रॉपर्टी उनके पास है, तो वो क्या होगा कि ये जो लाइट है ये ऊपर की तरफ फिर से चली जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, नीचे की तरफ तो लाइट आई, तो उसने क्या किया, इसको हटा देते हैं ज़रा। तो नीचे की तरफ लाइट आई, ब्लू लाइट आई, उसने जो यहाँ स्पेसिमेन में जो ब्लू कलर का हमारा डाई है उसको हिट किया। डाई जैसे ही हिट होगी ब्लू कलर से, ब्लू कलर की वेवलेंथ से, तो वो अपना इमिशन छोड़ेगी, इमिशन छोड़ेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी इमिट, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी। अब जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इस तरह से सेट किया जाता है कि ब्लू कलर को अंदर आने दे, और जो ग्रीन कलर बेसिकली क्या करता है, जो ये वाला डाई होता है जो मैंने आपको बताया, वो ब्लू कलर की लाइट से क्या होता है, ये एक्साइट होता है और ये छोड़ता है ग्रीन कलर की लाइट को इमिशन के बाद। तो ग्रीन कलर की लाइट जो है इससे पार होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब कहाँ को जाएगी, ऑब्वियसली इसका पाथ वे ऊपर की तरफ जाएगा, तो किससे टकराना है इसको, डाइक्रोइक मिरर से टकराना है। तो क्या होगा, तो डाइक्रोइक मिरर के भी डबल काम होता है। ये ब्लू एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को तो रिफ्लेक्ट करती है और दूसरी पर्टिकुलर तरह की वेवलेंथ को अपने से पार होकर के जाने देती है, ठीक है। तो इसको भी सेट किया जाता है उसी तरह से। तो अब क्या होगा कि जैसे ही डाइक्रोइक मिरर से जो ये ग्रीन वाली वेवलेंथ है डाइक्रोइक मिरर को पार करके ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पे एक ऑकुलर भी लगा रहता है, इसमें शो नहीं कर रखा है, एक ऑकुलर लगा रहता है, ऑकुलर भी होता है, और ये इमिशन फ़िल्टर भी होता है, ठीक है। इमिशन फ़िल्टर का बहुत बड़ा रोल है, ये क्या करेगा कि पहले तो ये जो ग्रीन कलर की लाइट है उसको तो बिल्कुल सीधे से निकलने जाने देगा आराम से, ठीक है, उसके लिए तो वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि देखिए यहाँ से कुछ और भी वेव्स निकल रही हों मिरर के थ्रू, या फिर कोई और जो अब जो ये हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं, ये तो हमने अभी खाली प्रिंसिपल के लिए खाली छोटे छोटे पार्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, तो उसके अंदर के बाकी जो पार्ट्स हैं उसके अंदर वहाँ से भी कुछ लाइट्स इमिट हो रही होती हैं। तो उन सब को मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक सिंपली एक इमिशन फ़िल्टर लगा दिया जाता है, जो वो फ़िल्टर क्या करता है, सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट को ही जाने देगा। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट इसलिए बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि जो हमने डाई इस एग्जाम्पल में यूज़ करी है वो इसी तरह की है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रीन कलर को, ग्रीन कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रही है। अलग अलग डाइस के लिए अलग अलग तरीके की वेवलेंथ यूज़ भी होंगी, और रिफ्लेक्ट भी वो अलग अलग तरीके के वेवलेंथ को ही करेगा, ये हमेशा याद रखना। तो सेकेंड, ओके, तो अब क्या रहेगा कि यहाँ पे इमिशन फ़िल्टर ने अपना फ़िल्टर कर दिया, अपना काम कर दिया। यहाँ पे एक ऑकुलर लेंस भी लगा रहता है, उसका भी काम जो वेव लेंस निकल रही होती है, इसकी ऐसी स्कैटर्ड वेव लेंस निकल रही होती है, उसको कंट्रोल करने का होता है, मतलब एक जगह पे लेकर के आता है। उसके ऊपर यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रहता है, इधर से डिटेक्टर इस तरह से लगा रहेगा, ठीक है। डिटेक्टर क्या होगा एक्चुअली, ये एक कंप्यूटर का मॉनिटर टाइप रहता है। ये क्या करता है, जो यहाँ पे जो लाइट जो इमिट लाइट जो डिटेक्ट हुई है, यानी कि जितनी भी इमिटेड रेज ऊपर की तरफ आई हैं उन सबको यहाँ पे डिटेक्ट करके एक इमेज बना देता है, ठीक है। तो इमेज बना देगा वो, यानी कि जिस तरह से लाइट ऊपर की तरफ आई है उसी हिसाब से ये इमेज बनाएगा। इसका मतलब आपको वो इमेज पता चल जाएगी कि जहाँ पे आपने डाई लगा रखी थी नीचे स्पेसिमेन में, वहीं से तो जो है इमिशंस लौटेगा वापस ऊपर को आएगा ना, तो उसी तरह से जो है यहाँ पर कोई एक डायग्राम बन जाएगा डिटेक्टर में, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। अब कुछ जो बहुत मोस्ट पॉपुलर जो हैं, जो डाइज़ हैं, फ्लोरेसेंट डाइज़ होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। पहला तो है फ्लोरोफोर्स, ठीक है, फिर है क्विनिन, फिर है जीएफपी, जीएफपी सबसे ज़्यादा है, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन, ठीक है। और ये जो पॉइंट है देखिए, ओनली अ स्पेसिफिक वेवलेंथ कैन एक्साइट अ फ्लोरेसेंस कंपाउंड, ठीक है। अभी जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बोला है ब्लू कलर ग्रीन कलर, ब्लू कलर ग्रीन कलर,
बट ये हर एक डाई के लिए यूज़ नहीं होगा, ये अलग अलग डाइज में ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। फिर द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी अलाउज द ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द फ्लोरोसेंस कंपाउंड्स एट द स्पेसिमेन। फ्लोरोसेंस कंपाउंड यानी कि यहाँ पे जब स्पेसिमेन रखा है, मान लो इतने एरिया में क्या है डाई लगी हुई है, तो यही एरिया तो लाइट को इमिट करेगा ऊपर की तरफ, और यही जो इमिटेड लाइट है वही सेंस डिटेक्टर में डिटेक्ट होगी, तो डिटेक्टर भी इसी तरह का डायग्राम बना देगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो अपनी इमेज जो आपने सेल रखी हुई है उसमें जो न्यूक्लियस है उसका शेप कैसा है, या फिर जो भी आप जानना चाहते हैं उस बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।